हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 14 मार्च 2024। आज का अगर मार्केट देखा हो तो बैंक निफ्टी फंसा था, बाकी तो काफ़ी अच्छा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। अब देखो, आज अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और उसे होल्ड कर रखा था तो उसका मतलब ये नहीं कि यार उसमें बियरिशनेस नहीं थी, है ना। उसमें भी बियरिशनेस थी, बट हाँ, एक्सपायरी की वजह से उसे होल्ड कर रखा था। उसको उतना नहीं गिरने दिया जितना गिरना चाहिए। कितना गिरना चाहिए कि अगर निफ्टी अगर 2% गिरता है तो बैंक निफ्टी 3 से 4% गिरना चाहिए। ठीक है, जनरल है, होना चाहिए था ये, है ना। बट वो नहीं गिरा, क्यों? क्योंकि HDFC से होल्ड कर रखा था, थोड़ा SBI को उतना नहीं गिरने दिया। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है, तो कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? कल अगर आपको ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी इज़ गुड फॉर ऑप्शन बायर। ठीक है, अब या तो बैंक निफ्टी काफ़ी उठा देगा, निफ्टी को वापस लेवल पे लेकर आएगा, या बैंक निफ्टी गिरेगा और IT उठ के निफ्टी को होल्ड करने की कोशिश करेगा। ये पॉसिबल है कि निफ्टी में कल उतना मूवमेंट नहीं हो जितना आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिले। चलो स्टार्ट करते हैं कि बिग प्लेयर ने क्या डेटा बिल्ड किया है, ऑप्शन में क्या डेटा बिल्ड हुआ है और चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो, कल ही मैंने बोला था कि यार FIS 2 दिन काफ़ी अच्छी बाइंग की, बट हाँ, यहाँ पर 78 करोड़ की बाइंग थी कल, काफ़ी कम बाइंग कर ली थी, तो चांसेस थे कि हाँ ये गिर सकता है। साथ में DIS ने तो आज काफ़ी रिकॉर्ड तोड़, यानी 9,000 करोड़ की बाइंग, काफ़ी बड़ी बाइंग है। DIS इतनी बाइंग नहीं करते, बट हाँ अभी कर रहे हैं, मार्केट को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनकी बाइंग ने भी मार्केट को संभाल नहीं पाए। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ, 1300 करोड़ की सेलिंग है, एंड स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो 4800 करोड़ की बाइंग। तो कहीं तो ये बुलिश तो है ना। मार्केट को डिप करा के करेक्शन हो सकता है एंड उसके बाद ऊपर लेकर जाए। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन की बात करें 16,000 करोड़ की, यहाँ पर भी सेलिंग है। सो ये भी मार्केट के साइडवे टू बुलिश मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है। बट निफ्टी क्या फंस सकता है, क्या बैंक निफ्टी कल बड़ा मूवमेंट दे सकता है, ये चीज़ें अगर हम देखें तो देखो, एक तो ये चांसेस है कि फर्स्ट हाफ में स्टार्टिंग के 2 घंटे हो सकता है मार्केट आपको डाउन जाता हुआ दिखे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी सेलिंग है, बट हाँ उसके बाद रिकवरी आ सकती है एंड अच्छी खासी रिकवरी आ सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा फॉल हो चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, वो हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे एंड ऑप्शन चेन में डिस्कस करेंगे। विक्स की बात करें तो विक्स 5.8% बढ़ा है, बट फिर भी 15 से नीचे है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 1.5% डाउन है, सेंसेक्स आपका 1.2% डाउन है, तो काफ़ी डाउनवर्ड मूवमेंट हो चुका है। कल क्या पॉसिबल है? बैंक निफ्टी में उतना मूवमेंट नहीं हुआ। निफ्टी की अगर पॉसिबिलिटीज़ देखें तो देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है, यहाँ पर कई बार सपोर्ट ले चुका है। तो कल अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो 21,860-70 के अराउंड, ये जो लेवल है 21,860-70 के अराउंड से एक अच्छी बाइंग आ सकती है। बट अगर ये टूटा तो फिर आपको फॉल काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। लेवल वाइज देख लें कि जैसे ही 22,005 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 22,088 और 22,168 ईजिली देखने को मिलेगा। कोई शक मत रखना अगर ये ऊपर ये टूटता है, बट अगर टूटे तभी। साथ में हम SL हमेशा लेके चलते हैं, चाहे बुलिश हो या बियरिश हो। तो यहाँ पर जो SL बनेगा दैट इज़ 21,960 का, यानी अगर 22,005 का लेवल टूटता है, ऊपर थोड़ी देर भी कंसोलिडेट करता है, तो आपको 21,960 का SL जरूर लेके चलना है, क्योंकि मार्केट है ना। तो 960 का SL लेके चलना है, और अगर 21,900 का लेवल टूटता है तो फिर आप थोड़ा बुलिश हो सकते हो विद द SL ऑफ 21,970। ये ध्यान रखना, 970 के SL के साथ आपको बेरिश होना पड़ेगा, और जैसे ही आपका डायरेक्शन में 2 कैंडल बन जाए 15 मिनट की, तो फिर आपको एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट आके बैठ जाना। तो ये हमारा फंडा रहेगा। 800 के बाद आपको 750 तक के लेवल जाते देखने को मिल सकते हैं, अगर कल भी बियरिशनेस कंटिन्यू रही। बट यहाँ पर भी होल्ड करके ये वापस रिकवर कर सकता है, तो थोड़ी इन चीज़ों को भी ध्यान देख के चलना है हमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की छोटी सी रेंज बता रहा हूँ, 46,920 और 46,820, यानी ये 100 पॉइंट की रेंज आप लेके चलो। 820 के नीचे जाता है तो फिर आपको 600 तक का मूवमेंट, यानी 46,600 एंड 46,250 तक का मूवमेंट इजीली देखने को मिलेगा इन बैंक निफ्टी। ठीक है, बट अगर 46,920 अगर ऊपर टूटता है तो फिर आपको एक मूवमेंट 47,200 और 47,450 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। देखो, SL जरूर लेके चलना है। क्या SL रहेगा? यही 100 पॉइंट का आपका SL रहेगा। अगर इसके ऊपर बुलिश होते हैं तो 820 या 830
आपका एसएल जरूर लगा के चलना, और इसके नीचे बेरिश होते हैं तो ये आपका एसएल जरूर लगा के चलना। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन और देख लेते हैं सो दैट कंप्लीट हो जाए हमारी एनालिसिस कि हाँ सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। 22,000 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दी और 22,000 पर ही स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस भी डेवलप हुआ है। ठीक है, 22,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और आपका सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं 21,700, तो 21,700 हमारा कॉल का लेवल रहेगा। ठीक है, एंड उसके बाद क्योंकि यहाँ पर 76 लाख की राइटर्स बैठे हैं, ठीक है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग है। बट इसके अलावा कौन से स्ट्रॉन्ग है, फिर अगर यहीं देखें तो 21,900 हमारे पास स्ट्रॉन्ग तो नहीं, बट हाँ 21,900 अच्छा खासा आपका सपोर्ट बन सकता है। बट साथ में ये चीज़ें ध्यान रखना, यहाँ कितना बिल्डअप होता जाएगा। अगर 22,000 टूटता है तो फिर आपको 22,200 तक का मूवमेंट दिखेगा और 200 पर हमारा पुट बन सकता है। तो यहाँ 700 पर कॉल और यहाँ पर पुट के चांसेस रहेंगे अगर वहाँ मिलता है तो। अब सर इतना ऊपर नीचे जाएगा नहीं, तो ज़बरदस्ती के बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज मत करना। ठीक है, ये क्लियर रखना। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट करा दें और उसके अपोजिट आपका ऑटो सेक्टर एंड आईटी सेक्टर में कराकर उसको हेज कर लें, यानी मार्केट को निफ्टी को कोशिश करेंगे कि यहाँ पर होल्ड करने की। तो फर्स्ट 2-3 कैंडल में जो करना होगा मूवमेंट हो जाएगा, उसके बाद कोशिश करेंगे इसे होल्ड करने की, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी बढ़ी हुई है और काफ़ी अच्छा डिके ये कमा सकते हैं। सो ये तो रही निफ्टी की बात। कोशिश करना कि निफ्टी की सेम एक्सपायरी में हम नहीं करें, अदर एक्सपायरी में करें। बट अगर सेकेंड हाफ में हमें मिलता है, अगर 800 पर भी मिलता है तो फिर हम सेकेंड हाफ में 800 का सी अगर हमें 20 रुपये का मिलता है तो हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यानी रिस्क कितना लेना है, अगर 1 लाख का कैपिटल है 3,000 से ज़्यादा का अमाउंट लगाना ही नहीं है। एसएल की बात नहीं कर रहा हूँ, अमाउंट ही नहीं लगाना है। ठीक है, 20 रुपये का मिलता है, 50 क्वान्टिटी, 5 2 10 हज़ार रुपये की बनती है, यानी 3 लॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस वे में आपको प्लान करना है कि यार अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो 3% से ज़्यादा का रिस्क लेना ही नहीं है एक्सपायरी ट्रेड में, या फिर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करूँ। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लूँ, बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे है ना। 46,900 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन है ये हमारा पास, और अगर 46,900 टूटता है तो हमारे पास 46,600 या 550-600 तक का मूवमेंट तो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, 500 पर हमारा सपोर्ट है, 500 पर सपोर्ट है और 800 पर सपोर्ट है। ठीक है, साथ में अगर आप देखेंगे तो 46,000 पर भी आपका अच्छा खासा 46, ये दोनों भी आपके अच्छे खासा सपोर्ट है। बट अगर एक बार नीचे जाने लगा तो इन्हें ही एग्जिट करना पड़ेगा और फिर मार्केट काफ़ी नीचे तक जा सकता है। 47,000 पर हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इजीली तो नहीं ब्रेक होगा, यानी ऊपर जाएगा बट वापस नीचे खींच के ले आएंगे। ठीक है, तो जब तक 46,200 नहीं टूटता, तो 200 के ऊपर सर्वाइव करना स्टार्ट नहीं होता, तब तक तो हमें बुलिश नहीं होना। अब 200 के ऊपर जाता है, एकदम नीचे आ जाता है, उस टाइम पे नहीं, यानी 200 के ऊपर 15-20 मिनट आधा घंटा रुके तो आप बुलिश ट्रेड के बारे में सोचना, अदरवाइज अवॉइड करना। ठीक है, या फिर हम बाय ऑन डिप करेंगे, कहाँ पर करेंगे, फिर हम बाय ऑन डिप करेंगे एक तो 600 पर और एक 46,250 पर, 46,250 पर। ये दो लेवल हैं जहाँ पर हम बाय ऑन डिप के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे विद 100 पॉइंट एसएल। ठीक है, इससे ज़्यादा का रिस्क भी नहीं लेके चलेंगे। पुट के चांसेस कहाँ बनेंगे, एक तो 200 के नीचे अगर 200 को रेजिस्टेंस फेस करता है तो आपके पुट के चांसेस बनेंगे, और फिर दूसरा 450 पर, 450 पर, ये दो जगह आपके पुट के चांसेस बनेंगे। 100 पॉइंट का एसएल रहेगा और 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। 100 पॉइंट जैसे आपके डायरेक्शन में जाता है आपको कोस्ट टू कोस्ट आ जाना है, फिर 100 पॉइंट जाता है तो फिर आपको 100 पॉइंट के एसएल को शिफ्ट कर देना है, ट्रेल कर देना है, फिर 100 पॉइंट जाता है तो आपको बुक कर लेना है। इस वे में आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अगर आपको इस मार्केट में बेनिफिट लेना है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।